हे एवरीवन, तो कल हमने देखा था डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पांस क्या है और एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इनके क्या रोल है। तो आज का हमारा अहम टॉपिक है व्हाट इज़ नेटवर्किंग। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो आप कभी भी साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अपना करियर नहीं बना सकते। नेटवर्किंग, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन है। जिस तरह आपके जिस्म की बैकबोन है, अगर आपकी बैकबोन ठीक ना हो तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आपकी नेटवर्किंग कमज़ोर है या आपको नहीं पता आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, प्राइवेट नेटवर्क्स, पब्लिक नेटवर्क्स किसे कहते हैं, और हमारा जो डाटा है वो हमारा जो पैकेट्स है, हमारा जो डाटा वो इंटरनेट पर कैसे जाता है, तो आप कभी भी चीज़ों को एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। जब तक आपको पता ही नहीं कि हमारा डाटा इंटरनेट पर कैसे जाता है तो आप नेटवर्क्स में कमी कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा कि नेटवर्क्स किसे कहते हैं, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या है। ये बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है कि नेटवर्किंग क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी। तो आज की इस वीडियो में हम टास्क 1 और टास्क 2 को क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्किंग, और इसके बाद जो व्हाट इज़ द इंटरनेट। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जी व्हाट इज़ नेटवर्क। तो इजी लैंग्वेज में बिल्कुल आपको बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में 2 लैपटॉप्स हैं, अगर आप उनको आपस में कनेक्ट कर दे किसी तार के ज़रिए, हब या स्विच के ज़रिए एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं तो आपका वो नेटवर्क बन जाता है। जिस तरह हमारे पास एक पिक्चर है, बॉब और जिम, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है बातचीत करने के लिए, और बातचीत करने के लिए आप हब स्विच यूज़ कर सकते हैं। वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो ये एक नेटवर्क बन गया। कम से कम नेटवर्क बनाने के लिए आपको 2 डिवाइसेस चाहिए, यानी अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो आप एक नेटवर्क्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास ऊपर बताया भी गया है कि नेटवर्क्स बनाने के लिए आपको कम से कम 2 डिवाइसेस चाहिए, और आप इसमें बिलियंस डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़े नेटवर्क्स का नुकसान ये होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही इसमें मुश्किलात ज़्यादा पेश आएंगे। अगर किसी नेटवर्क में कोई ना कोई इशू हो जाए, किसी कंप्यूटर में इशू हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक ये है जी नेटवर्क, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना, उनको बातचीत करवाना एक दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है जी व्हाट इज़ द की टर्म फॉर द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। ये बताया गया कि अगर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ जोड़ दिया जाए तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास है जी नेटवर्क। अभी हमने ऊपर देखा कि नेटवर्क किसे कहते हैं, ये हमारा हो गया जी करेक्ट आंसर। अब नीचे देखते हैं जी व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट कैसे बना, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, और हमारा जो डाटा है वो इंटरनेट पर कैसे जाता एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा। हमारे पास एक पिक्चर्स है, जैसे कि है जी जैन, टोबी और एलिस। इसके बाद नीचे है जी हमारे पास एक और है जी जिम। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जैन और टोबी इनको आती है उर्दू लैंग्वेज। इसके बाद है जी बॉब और जिम, इनको आती है इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर जैन ने जिम से बात करनी हो तो वो कैसे करेगा, क्योंकि जैन को तो इंग्लिश आती नहीं है। तो जैन अपना डाटा भेजेगा एलिस को। एलिस है जो वो एक नेटवर्क जो इंटरनेट के तौर पर एक काम कर रही है। मिसाल के तौर पर एलिस को इंग्लिश भी आती है और उर्दू भी आती है। तो सबसे पहले जो जैन अपना जो मैसेज है वो एलिस को भेजेगा। एलिस को इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, और एलिस उस मैसेज को कन्वर्ट करके जो बॉब है, सॉरी जो नीचे है जिम, उसको भेजेगी। और जिम जो उसका रिस्पॉन्स भेजेगा वो एलिस को भेजेगा, और एलिस उस मैसेज को कन्वर्ट करके जैन को भेजेगी। सेम इसी तरह हमारा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट वो इस तरह काम करता है। अब देख लेते हैं कि इंटरनेट कब बना, यानी इंटरनेट की इब्तिदा कैसे हुई। तो सबसे पहले 1960 में आर्पनेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसको यूनाइटेड स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट ने फाउंड किया। इसके बाद इसका जो मेन इन्वेंटेड है वो है जी टिम बर्नर्स-ली, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसने क्रिएशन की www, जो अक्सर आप देखते हैं www.youtube.com, www.google.com। तो ये किसने बनाया, ये बनाया टिम बर्नर्स-ली, जो कि क्रिएटर है www वर्ल्ड वाइड वेब एक्सटेंशन का। अगर आपको इंटरनेट की अभी भी समझ नहीं आती तो नीचे हमारे पास एक और पिक्चर है सिस्को पैकेट ट्रेसर की, उसमें मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल डिटेल में
सबसे पहले जी हमारे पास नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3, इन तीनों को जोड़ दिया गया है, इंटरनेट ने जोड़ दिया है। फ़र्ज़ करें आप बातचीत करते हैं आउट ऑफ कंट्री, यानी अगर आप अपना मैसेज भेजते हैं पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से बंगाल, इंडिया से साउथ अफ्रीका, तो ये सेम इंटरनेट ने हमें जोड़ दिया है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ। तो ये इंटरनेट का बेसिक काम है कि मल्टीपल नेटवर्क्स को एक ही साथ जोड़ देना। जिस तरह हमने मुख्तलिफ डिवाइसेस का यूज़ किया हुआ है, तो इंटरनेट सेम यही काम है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। अगर आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हैं, फ़र्ज़ करें कोई टीवी ड्रामा हो गई या कोई फ़िल्म हो गई, तो नेटवर्क 1 से जो हमारा डाटा वो इंटरनेट पर जाएगा और इंटरनेट उस जगह पर जाएगा जहाँ पर उसका सर्वर है, जहाँ पर वो स्टोर है। तो सर्वर से मैसेज लेके सीधा इंटरनेट पर, और इंटरनेट से सीधा जो हमारे पास लिंक आ जाता है वो हमारे नेटवर्क में आ जाता है। तो बेसिकली ये है जी इंटरनेट का काम। अब नीचे हमारे पास इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन उसका दे देते हैं कि हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। ऊपर हमने देखा टिम बर्नर्स-ली। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल।